नमस्कार मित्रों, जय हिंद। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हमारे गलवान में जो घाटी में शहीद हुए हैं सैनिक, उनकी चर्चाएं चारों तरफ है। और दुख इस बात का है कि जो वामपंथी दल हैं, कांग्रेस है, ये हमारे जवानों पे अभी भी जो है अत्याचार कर रहे हैं। अत्याचार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये उनके शौर्य पे सवाल उठा रहे हैं, रात दिन उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनके बलिदान को बलिदान नहीं मान रहे हैं। अभी भी उन पे शौर्य पे, उनके बलिदान पे सवाल उठा रहे हैं। और किस तरह सवाल उठा रहे हैं, हमारे जवानों ने क्या किया है, इस पे मैं दो शब्द बोलना चाहता हूँ। और वैसे तो आप सभी परिचित हैं, कांग्रेस ने अब तक क्या किया है, सन 1947 से लगा के आज तक क्या करती आई है। लेकिन अभी दो शब्द मैंने आपके सामने रख रहा हूँ, जरा ध्यान से सुने। रेजिमेंट बिहार का हो या सेना हिंदुस्तान की, कमर तोड़कर लंबी कर दी चीनी बिच्छू शैतान की, कमर तोड़कर लंबी कर दी चीनी बिच्छू शैतान की। कमजोरी को कांग्रेस की कब तक हमको भरना होगा, पाक चीन का कोई पक्का इलाज हमें अब करना होगा। कांग्रेस की कमजोरी को कब तक हमको भरना होगा, पाक चीन का कोई पक्का हमें इलाज अब करना होगा। कायर ने कर वार पीठ पर अपने मंसूबे दिखा दिए। क्या किया चीन ने? कायर ने कर वार पीठ पर अपने मंसूबे दिखा दिए, तोड़ के समझौते के बंधन छुपे डंक भी दिखा दिए। भारत के वीर सपूतों ने फिर ऐसा उनको धोया है, लट उन्हीं के सर भी उनके, लट उन्हीं के सर भी उनके, और धोबी पाट लगाया है। 1 इंच भी कदम हटे नहीं फिक्र कोई बलिदान की, 1 इंच भी कदम हटे नहीं फिक्र कोई बलिदान की। कमर तोड़कर लंबी कर दी चीनी बिच्छू शैतान की। भारत माँ के जो बेटे हैं वो जय चंदों से टकराएंगे, भारत माँ के जो बेटे हैं वो जय चंदों से टकराएंगे। प्राण सैकड़ों बार लुटाकर भारत का मान बढ़ाएंगे। नहीं हटे हैं नहीं हटेंगे, हरदम आगे कदम बढ़ाएंगे। डटे रहेंगे रण में हरदम, डटे रहेंगे रण में हरदम, नहीं पीठ पे गोली खाएंगे। गर्व करोगे देशवासियों, नहीं फिक्र हमें है जान की, और गर्व करोगे देशवासियों, नहीं फिक्र हमें है जान की। पाक चीन का कोई पक्का इलाज हमें अब करना होगा। कमजोरी को कांग्रेस की कब तक हमको भरना होगा। रेजिमेंट बिहार का हो या सेना हिंदुस्तान की, कमर तोड़कर लंबी कर दी चीनी बिच्छू शैतान की। और अब मैं दो शब्द आपको बता रहा हूँ। 1947 से लगा के 2014 तक 60 वर्षों के कांग्रेस के कार्यकाल में या कांग्रेस समर्थित कार्यकाल में क्या क्या हुआ है, आप सभी परिचित हैं। किस तरह इन्होंने हमारे देश की ज़मीन को दूसरे देशों को बेच दिया है, चीन को बेच दिया, पाकिस्तान को बेच दिया है, और किस तरह सेना के शौर्य को इन्होंने हमेशा अपमानित किया है। और ये आप सब जानते हैं, और आगे मेरे शब्दों से आपको जानकारी मिल जाएगी। 10 वर्षों तक मौन की पट्टी बांध सीट पर बैठे हैं, 10 वर्षों तक मौन की पट्टी बांध सीट पर बैठे हैं। आज वही मौनी बाबा देखो सरकार पे ऐंठे हैं। वार पीठ पर कितने खाए सारा भारत जान गया है, वार पीठ पर कितने खाए सारा भारत जान गया है। 3 साल में 1200 कर वार तुम्हें वो टांग गया है। 2010 से लगा के 2013 तक 1200 बार चीन ने हमारी सेना का जो है हमारे भूमि का अतिक्रमण किया है, 1200 बार घुसपैठ की है। और आज ये जो है मौनी बाबा बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमारे देश के कर क्या रहे हैं, मोदी जी कर क्या रहे हैं। 3 साल में 1200 कर वार तुम्हें वो टांग गया। देखो आज मौनी बाबा की हुई तेज धार जवान की। 10 साल में कुछ नहीं बोले और आज कितनी तेज धार हो रही है जवान की, अब आप देखिए। देखो आज मौनी बाबा की हुई तेज धार जवान की। रेजिमेंट बिहार का हो या सेना हिंदुस्तान की, कमर तोड़कर लंबी कर दी चीनी बिच्छू शैतान की। अपने मान का पान जिन्होंने जबड़ों में ओढ़ के फंसा दिया। किस तरह ये अपमानित हुए हैं, इन्हें कोई फिक्र नहीं है इस चीज़ की। अपने मान का पान जिन्होंने जबड़ों में ओढ़ के फंसा दिया, मैं तो केवल कठपुतली हूँ ये संपूर्ण विश्व को बता दिया। कठपुतली सरकार रही है, सारा विश्व जानता है 10 साल कैसे शासन किया है इन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने। नतमस्तक राहुल के आगे कितनी तस्वीरें बोल रही हैं, नतमस्तक राहुल के आगे कितनी तस्वीरें बोल रही हैं। बैठ सोनिया सीट पे जिनको कातर दृष्टि से देख रही हैं। हाथ जोड़कर खड़े हमेशा दिखे राग दरबारी में, हाथ जोड़कर खड़े हमेशा दिखे राग दरबारी में। फिर से साथ खड़े देखो 10 जनपद की लाचारी में, फिर से साथ खड़े देखो 10 जनपद की लाचारी में। मौनी बाबा मान भी जाओ क्यों फिक्र नहीं अपमान की, और मौनी बाबा मान भी जाओ क्यों फिक्र नहीं अपमान की। रेजिमेंट बिहार का हो या सेना हिंदुस्तान की, कमर तोड़कर लंबी कर दी चीनी बिच्छू शैतान की। मनमोहन जी बने हुए थे पर्याय मौन मोहन जी के, ये मौनी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। मनमोहन जी बने हुए थे पर्याय मौन मोहन जी के। परिपक्व राहुल भी होंगे लगता नहीं है जीवन में,
मुझे नहीं लगता और पूरे देश को नहीं लगता कि राहुल कभी परिपक्व होंगे राजनीति में। परिपक्व राहुल भी होंगे लगता नहीं है जीवन में, जख्म हजारों वीरों ने सीनों पर अपने खाए हैं, कितने वीर शहीद हुए जो लौट के घर न आए हैं। ये कभी प्रशंसा कर नहीं पाते वीरों के बलिदान की, ये कभी प्रशंसा कर नहीं पाते वीरों के बलिदान की। रेजिमेंट बिहार का हो या सेना हिंदुस्तान की, कमर तोड़कर लंबी कर दी चीनी बिच्छू शैतान की। अरे राहुल जी अब संभल भी जाओ, देश तुम्हें पहचान रहा है। उल्टे सीधे ट्विटर भाषण का अब ना कोई मान रहा है। 47 से 76 तक की सभी कथाएं, मैं 47 से सन 76 तक की सभी कथाएं आपको बता रहा हूँ। भारत नेट पर छान रहा है, क्योंकि अब नेट का युग आ गया, सब आदमी जानते हैं, सब नेट पर देख लेते हैं कि कितना सच है और कितना झूठ है। कभी 71, कभी 84, कभी 93 को खंगाल रहा है। सिगरेट सुरा सुंदरियों संग नेहरू की पिक्चर देख रहा है। सन 47 से 76 तक की सभी कथाएं भारत नेट पर छान रहा है। कभी 71, कभी 84, कभी 93 को खंगाल रहा है। सिगरेट सुरा सुंदरियों संग नेहरू की पिक्चर देख रहा है। 62, 65 और 76 जैसे आयोजन को ढूंढ रहा है। गांधी परिवार की सामने आती बातें, बीजिंग प्लान की, क्या क्या प्लान इन्होंने बीजिंग में किए हैं वो सारी बातें अब सामने आ रही हैं। गांधी परिवार की सामने आती बातें, बीजिंग प्लान की। रेजिमेंट बिहार का हो या सेना हिंदुस्तान की, कमर तोड़कर लंबी कर दी चीनी बिच्छू शैतान की। 47 से 14 तक, सन 47 से 1947 से 14 तक सत्ता के गलियारों में क्या हुआ देखिए। 47 से 14 तक सत्ता के गलियारों में 60 वर्ष तुम्हारे थे, क्यों कमी रही हथियारों में। इन्होंने 60 वर्ष शासन किया है। 47 से 14 तक सत्ता के गलियारों में 60 वर्ष तुम्हारे थे, क्यों कमी रही हथियारों में। न थी नियत में, था नियत में खोट तुम्हारी, मिले रहे गद्दारों में। था नियत में खोट तुम्हारी, मिले रहे गद्दारों में। असमत को नीलाम किया तुमने भरे बाजारों में। धन की कमी बताकर तुमने सेना से पल्ला झाड़ लिया। ये कहते थे धन ही नहीं हमारे पास, सेना के लिए हथियार कहाँ से लाएं, कहाँ से इकट्ठे करें। धन की कमी बताकर तुमने सेना से पल्ला झाड़ लिया। बांध पोटली काले धन की स्विस बैंकों में पार किया। भारत पर जान लुटाए वो, कौन लुटाएगा भारत पर जान। भारत पर जान लुटाए वो जिन्हें फिक्र देश के मान की। रेजिमेंट बिहार का हो या सेना हिंदुस्तान की, कमर तोड़कर लंबी कर दी चीनी बिच्छू शैतान की। अन्न देश का खाया तुमने, देखिए हमारे देश का अन्न खाया, कहते हैं नमक खा के नमक हलाल करना चाहिए, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं। अन्न देश का खाया तुमने, यहीं पले और यहीं बड़े हो, लेकिन युद्ध सामरिक हो तो पाक चीन के साथ खड़े हो। युद्ध कैसा भी हो, सामरिक युद्ध हो या सामने से युद्ध हो, मैदान में युद्ध हो, लेकिन ये लोग क्या करते हैं। लेकिन युद्ध सामरिक हो तो पाक चीन के साथ खड़े हैं। शंका अब तो हरदम होती, चाल चरित्र कुछ ऐसा है। अब हर टाइम शंका होने लगी है इनके चरित्र पे। शंका अब तो हरदम होती, चाल चरित्र कुछ ऐसा है। आन बान को भूल गए, केवल धर्म तुम्हारा पैसा है। अब ये नहीं निरंतर होगा, अब ये नहीं निरंतर होगा। खुल गई पोल तुम्हारे प्लान की। रेजिमेंट बिहार का हो या सेना हिंदुस्तान की। देखिए इनके नेता, नाम शशि पर आए हंसी, ये अंधकार के पोषक हैं। कत्लो गारत जैसे इन पर आरोप अनेकों होते हैं। नाम मणिशंकर है जिनका, वो पत्थर के द्योतक हैं। रणदीप क्षुब्ध हैं बुद्धि से, मिथ्या फरेब के पोषक हैं। अर्चना डालमिया को देखो, नहीं फिक्र कोई अपमान की। और रेजिमेंट बिहार का हो या सेना हिंदुस्तान की, कमर तोड़कर लंबी कर दी चीनी बिच्छू शैतान की। 55 में अगर मोदी जैसी दृढ़ता तुमने दिखलाई होती, बचपन की वो गलतियां फिर 62 तक ना आई होती। मैं 55 को बचपन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो गलतियां 55 में हुई, चीन बचपन में था। 48 में आज़ाद हुआ, इसलिए उसको बचपन था उस टाइम, आज़ादी के टाइम के बाद का उसका। 55 में अगर मोदी जैसी दृढ़ता तुमने दिखलाई होती, बचपन की वो गलती फिर 62 तक ना आई होती। 62 का युद्ध नहीं झेलना पड़ता अगर इन्होंने 55 में रोक दिया होता। राहुल कपिल थरूर चीख कर नहीं सत्य को छुपा सकेंगे। दिग्गी अय्यर मिलकर सारे क्या नेहरू की नीति बता सकेंगे। देशभक्ति का डीएनए तो देश की मिट्टी देती है, देशभक्ति का डीएनए तो देश की मिट्टी देती है। पर इन जयचंदों की पैदाइश पर भारत माँ भी रोती है। आप समझो कि जो हमारे देश में पैदा हुआ है, जिसकी मिट्टी है, हमारे देश की मिट्टी की खुशबू जिसने देखी है, वही देश में मर सकता है, वही देश के बारे में सोच सकता है। देशभक्ति का डीएनए तो देश की मिट्टी देती है, पर इन जयचंदों की पैदाइश पर भारत माँ भी रोती है। अक्साई में रोके होते तो नहीं होती जंग गलवान की, अक्साई में रोके होते तो नहीं होती जंग गलवान की। रेजिमेंट बिहार का हो या सेना हिंदुस्तान की, कमर तोड़कर लंबी कर दो चीनी बिच्छू शैतान की।
साहस का परिचय देकर मोदी ने कदम बढ़ाए हैं। अब देखिए मोदी जी ने क्या किया जो ये नहीं कर पाए हैं, जो चिल्ला रहे हैं रोज मोदी पे, मोदी क्या कर रहे हैं, मोदी क्या कर रहे हैं। साहस का परिचय देकर मोदी ने कदम बढ़ाए हैं, कर निर्माण सैकड़ों रण के बॉर्डर तक पहुंचाए हैं, कतारबद्ध अजय शस्त्रों को पूरे विश्व से लाए हैं। लाइन में खड़े कर दिए लाखे औजार, सारे हथियार जो विश्वव्यापी हथियार हैं, तोप हैं, टैंक हैं, हवाई जहाज हैं, हेलीकॉप्टर हैं, ला के लाइन में खड़े कर दिए हैं। ये कहते थे पैसा नहीं है हमारे पास, लेकिन मोदी ने क्या किया, कतारबद्ध अजय शस्त्रों को पूरे विश्व से लाए हैं। S-400 और अपाचे कितने राफेल मंगवाए हैं। रसिया, फ्रांस और अमेरिका ने सब अपनी शर्तें मानी हैं। इजराइल, जापान से जर्मन या बात करो ताइवान की, रेजिमेंट बिहार कहो या सेना हिंदुस्तान की, रेजिमेंट बिहार कहो या सेना हिंदुस्तान की, कमर तोड़कर लंबी कर दी चीनी बिच्छू शैतान की। सत्ता लोलुपता में इनका रावण रूप उभर आया है। अब ये सत्ता जाने से इतने बेचैन हो गए हैं, इतने परेशान हो गए हैं कि अब ये सत्ता को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। एक कल्पना मैंने की है, देखिए, सत्ता लोलुपता में इनका रावण रूप उभर आया है, पर भारत ने राम रूप में मोदी योगी को पाया है। अब ये रावण रूप इनका चल नहीं पा रहा है, इनके हथियार जो हैं वो चल नहीं पा रहे हैं क्योंकि सामने मोदी और योगी खड़े हैं। सत्ता लोलुपता में इनका रावण रूप उभर आया है, पर भारत ने राम रूप में मोदी योगी को पाया है। कूटनीति में निपुण शाह जैसे चाणक्य को अपनाया है, कूटनीति में निपुण शाह जैसे चाणक्य को पाया है। राजनाथ डोभाल ने मिलकर अब ऐसा व्यूह रचाया है। अब इनके सामने जो हैं अमित शाह, राजनाथ, डोभाल, ये सारी ताकतें ऐसी आ गई हैं कि अब इनकी कोई बात इनके सामने चल नहीं पा रही है, कोई झूठ चल नहीं पा रहा है। जयशंकर लिए त्रिशूल, जयशंकर त्रिशूल लिए रावत के संग डटे हुए। जयशंकर क्योंकि पहले से भी विदेश नीति के पारंगत रहे हैं। जयशंकर त्रिशूल लिए रावत के संग डटे हुए। सुषमा जैसी सभी निपुणता ले भारत के साथ खड़े। बहन सुषमा की मुझे याद आ गई, विदेश नीति में बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया जब तक वो विदेश मंत्री रही। सुषमा जैसे साथ खड़े, रेजिमेंट बिहार का हो या सेना हिंदुस्तान की, कमर तोड़कर लंबी कर दी चीनी बिच्छू शैतान की। आंख उठाकर जिसने देखा, आंख उठाकर जिसने देखा कभी समझ नहीं पाया है। आंख उठाकर जिसने देखा कभी समझ नहीं पाएगा। पाक चीन जय चंदों के संग सीधा ऊपर जाएगा। देश प्रेमियों भारत के, देश प्रेमियों भारत के, मैं भारत के सभी देश प्रेमियों से, राष्ट्रभक्तों से ये निवेदन करता हूँ, और ये निवेदन है, प्रार्थना है, और आपका अभिनंदन करता हूँ कि आप इस उसमें साथ दें, इस गवर्नमेंट का साथ दें, भारत माँ के साथ खड़े हों, क्योंकि आने वाले जो 20 वर्ष हैं, अगर हम इसमें नहीं जाग गए, हमने सनातन को नहीं जगाया या हम खुद नहीं जाग गए, तो ये बर्बाद कर देंगे इस देश को। आंख उठाकर जिसने देखा कभी समझ नहीं पाएगा। पाक चीन जय चंदों के संग सीधा ऊपर जाएगा। देश प्रेमियों भारत के, त्यागी का निवेदन स्वीकारो। साल 20 जीवन के अपने अभी सनातन परवारो। अभी आने वाले 20 साल वार दो आप सनातन पे, इस देश पे वार दो। छोड़ के अपने सिद्ध स्वार्थ को करो फिक्र देश की आन की। छोड़ के अपने सिद्ध स्वार्थ को करो फिक्र देश की आन की। और रेजिमेंट बिहार का हो या सेना हिंदुस्तान की। शौर्य और बलिदान के अब तक एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। शौर्य और बलिदान पे अब तक देखिए, भारतीयों के जो सैनिकों ने अपनी बलिदान दिए हैं, अपनी सर्वोच्च बलिदान को दिया है, उनके शौर्य पे, बलिदान पे आज तक ये वामपंथी, ये कांग्रेसी कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ उनकी टांग खींच रहे हैं। शौर्य और बलिदान पे अब तक एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। सैटेलाइट के चित्रों को अपनी तुला से तोल रहे हैं, जबकि सैटेलाइट बता रही है, यानी पूरा विश्व बता रहा है क्या हुआ है, लेकिन ये नहीं मान रहे। सैटेलाइट के चित्रों को अपनी तुला से तोल रहे हैं। मिथ्या भाषण के विष को अब भी जनता में घोल रहे हैं। मिथ्या भाषण के विष को अब भी जनता में घोल रहे हैं। अपनी नाकामी छुपा रहे, यूं चिल्ला कर बोल रहे हैं। अपनी नाकामी छुपी रहे, अपनी नाकामियां छुपाता ना जब आदमी, तो ज़्यादा चिल्लाता है जब अपने अंदर कमी होती है। तो अपनी नाकामी छुपी रहे, यूं चिल्ला कर बोल रहे हैं, लेकिन भारत के खुफिया तंत्र इनकी सच्चाई खोल रहे हैं। अब इनको परेशानी क्या है कि जो हमारा खुफिया तंत्र, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, अब वो इनकी सच्चाई सामने ला रही हैं। लेकिन भारत के खुफिया तंत्र इनकी सच्चाई खोल रहे हैं। इनकी नकली देशभक्ति के असली किस्से बोल रहे हैं। कितने हिस्से कितने किस्से इनकी लूट के बोल रहे हैं। समझौतों की गुप्त पोथियाँ टीवी चैनल खोल रहे हैं। अब जो इन्होंने विदेशों के साथ गुप्त समझौते किए हैं, कल भी जनरल जे सिंह ने बयान दिया है, और उस टाइम के जितने भी जनरल, कर्नल और रिटायर ब्रिगेडियर वगैरह हुए, उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने किस तरह से हमारे देश के साथ गद्दारी की है। कितने हिस्से कितने किस्से इनकी लूट के बोल रहे हैं।
समझौतों की गुप्त पोथियां टीवी चैनल खोल रहे हैं, लेकिन ये निर्लज अभी भी सेना के शौर्य को तोल रहे हैं। प्रमोद हुआ परेशान, लुटाई आन बान और शान। इन्होंने मेरे हिंदुस्तान की कमर तोड़कर लंबी कर दो चीनी बिच्छू शैतान की। प्रमोद हुआ परेशान, लुटाई आन बान और शान। इन्होंने मेरे हिंदुस्तान की कमर तोड़कर लंबी कर दो चीनी बिच्छू शैतान की। रेजिमेंट बिहार का हो या सेना हिंदुस्तान की, कमजोरी को कांग्रेस की कब तक हमको भरना होगा। पाक चीन का कोई पक्का इलाज हमें अब करना होगा। अब देखिए, मैं कुछ शब्दों में एक पेड़ की कहानी और एक कुल्हाड़ी की कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन मैंने अपने शब्दों में पिरोया है। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कैसी कुल्हाड़ी हमारे देश के लिए साबित हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, उस पर दो शब्द हैं। शीशम के पेड़ को काटती एक कुल्हाड़ी खुद पर इठलाती है। शीशम के पेड़ को काटती एक कुल्हाड़ी खुद पर इठलाती है। अपनी तेज धार के किस्से विशाल वृक्ष को समझाती है। तेरी शाखें काट के तुझको भुजाहीन कर डाला है। इतरा रही है अपने शौर्य पे। तेरी शाखें काट के तुझको भुजाहीन कर डाला है। देख आज ये तेज धार ने क्या कमाल कर डाला है। कुल्हाड़ी कह रही है पेड़ से। छिपा दर्द को मुस्काया फिर। अब पेड़ जो है अपने दर्द को छिपाए हुए है और मुस्कुरा रहा है और क्या जवाब दे रहा है। छिपा दर्द को मुस्काया फिर उत्तर उसको समझाया है। मेरे ही कपटी भाई ने तुझको इतना समर्थ बनाया है। तेरी तेज धार से मेरी शाख एक नहीं घबराती। तेरी तेज धार से मेरी शाख एक नहीं घबराती। गर तेरे कपट के छेद में मेरे भाई की बाह नहीं जाती। अगर ये डंडा जो तेरे घुसा हुआ है छेद में मेरे भाई का, अगर ये तेरे छेद में ना घुसा हुआ होता तो क्या होता। देख आज ये तेज धार ने क्या कमाल कर डाला है। छिपा दर्द को मुस्काया फिर उत्तर उसको समझाया है। मेरे ही कपटी भाई ने तुझको इतना समर्थ बनाया है। तेरी तेज धार से मेरी शाख एक नहीं घबराती। गर तेरे कपट के छेद में मेरे भाई की बाह नहीं जाती। शीशम के सच्चे किस्से को अब तुम भी धारण कर लो। शीशम के सच्चे किस्से को अब तुम भी धारण कर लो। छुपे बिलों में जयचंदों के सारे झूठे किस्से पढ़ लो। क्यों तय कर पाए कोई विदेशी, ये बात है हिंदुस्तान की। कोई भी विदेशी, आपको पता है कांग्रेस का जन्म कब हुआ? सन 1885 28 दिसंबर को एक विदेशी ने इसका निर्माण किया। यानी एक संस्थापक जो था A.O. ह्यूम, इसका विदेशी था और विदेशी लोग इसके चला रहे हैं। पार्टी विदेशी, इसको चलाने वाले विदेशी, ये संतान विदेशी। आप क्या उम्मीद करोगे इन विदेशियों से? इनको क्यों फिक्र होगी हमारे देश की, हमारे देश के मान की, सम्मान की, आन की, बान की, शान की, सैनिकों की क्या फिक्र होगी? कारण कि इन्होंने इस मिट्टी को छुआ नहीं, इस मिट्टी को सूंघा नहीं, इस मिट्टी की खुशबू से ये परिचित नहीं। शीशम के सच्चे किस्से को अब तुम भी धारण कर लो। छुपे बिलों में जयचंदों के सारे झूठे किस्से पढ़ लो। क्यों तय कर पाए कोई विदेशी, ये बात है हिंदुस्तान की। कमर तोड़कर लंबी कर दो जयचंदों के अरमान की। कमर तोड़कर लंबी कर दो जयचंदों के अरमान की। रेजिमेंट बिहार का हो या सेना हिंदुस्तान की। जय हिंद, जय भारत। और मैं सभी भाइयों से, सभी बहनों से और जो प्रबुद्ध नागरिक हैं सबसे निवेदन करूंगा कि ये शब्द जहां तक हो सकता है सभी देशभक्तों तक पहुंचाएं और जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाएं। और सैनिकों के बलिदान के लिए, उनके शौर्य के लिए उनको नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। भारत माता की जय।